दक्षिण अमेरिका पर भी पड़ रही कोरोना की मार। कोरोना के कारण ब्राजील का हाल बेहाल। दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बना ब्राजील। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हो रही कड़ी आलोचना। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहां कोरोना के मामले सामने न आए हों। शुरुआत चीन से हुई, इसने सबसे पहले चीन को प्रभावित किया, फिर ईरान इसका नया हॉटस्पॉट बना। कुल मिलाकर इसने एशिया के सबसे पहले अपना हॉटस्पॉट बनाया। इसके बाद इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन और रूस को अपना शिकार बनाया। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करने के बाद इसने दक्षिण अमेरिका का रुख किया और अब ब्राजील में तबाही मचा रहा है। चौथा सबसे संक्रमित देश बना ब्राजील। ब्राजील में कोरोना किस कदर तबाही मचा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अब कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। यहाँ अब तक संक्रमण के 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से ब्राजील अब केवल अमेरिका, रूस और स्पेन से ही पीछे है। इसके अलावा यहाँ करीब 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बद से बदतर हो रहे हालात। ब्राजील के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में ही 17,408 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,189 लोगों की जान चली गई। अपने खुलेपन और रंगीनियत के लिए मशहूर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ये देश अब कोरोना से कराह रहा है। यहाँ के लोग कोरोना से थर-थर कांप रहे हैं। चरमराने लगी स्वास्थ्य व्यवस्था। ब्राजील के सबसे बड़े शहर और 1 करोड़ 22 लाख की आबादी वाले साओ पौलो शहर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। शहर के मेयर ब्रूनो कोवास ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के कारण अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। साओ पाउलो में कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 90% तक भर चुके अस्पताल। कोरोना से ब्राजील के बुरे हालात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के सभी सरकारी अस्पताल क्षमता के हिसाब से 90% तक भर चुके हैं और महामारी के कारण आने वाले सप्ताह में मरीजों के लिए जगह की कमी पड़ सकती है। ज्यादा भी हो सकते हैं आंकड़े। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जानकारों का कहना है कि ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार जरूरी संख्या में टेस्टिंग नहीं कर पा रही, जिस कारण मामले सामने नहीं आ पा रहे। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हो रही आलोचना। ब्राजील कोरोना से बेहाल है, लेकिन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। वे कोरोना को बेहद हल्के में ले रहे हैं। वे लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है और इसे लेकर राज्य सरकारों से उनकी तनातनी चल रही है। 2 स्वास्थ्य मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इस हफ्ते देश में जिम और हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर को भी आवश्यक सेवाओं की सूची में डालकर खोलने के आदेश दे दिए हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी आलोचना की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले के स्वास्थ्य मंत्री को भी लॉकडाउन का समर्थन करने पर स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति की राज्य सरकारों से ठनी। लॉकडाउन का विरोध करने, जिम, हेयर सैलून खुलवाने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर राष्ट्रपति बोल्सोनारो की राज्य सरकारों से उनकी तनातनी और बढ़ गई है। इस आदेश को न मानने वाली स्थानीय सरकारों के खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है, लेकिन साओ पाउलो के गवर्नर बोल्सोनारो के आदेशों को नहीं मानने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कम से कम 10 राज्यों के गवर्नरों का भी ऐसा ही मानना है और वे अभी कारोबार धंधों को खोले जाने के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बोल्सोनारो ने ब्रासीलिया में अपने समर्थकों और बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यहाँ तक कि वे कई बार बगैर बिना मास्क के भी देखे गए हैं। कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक की थी कोरोना रिपोर्ट और तो और बोल्सोनारो ने अपनी कोरोना रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने मार्च में ही 3 बार कोरोना टेस्ट करवाया था और तीनों ही बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। मौतों पर कहा था तो क्या। कुछ दिन पहले जब बोल्सोनारो से ब्राजील में कोरोना से रोजाना हो रही सैकड़ों लोगों की मौत पर बेहद उपेक्षापूर्ण तरीके से कहा था तो क्या, यहाँ तक कि उन्होंने कोविड-19 को एक साधारण फ्लू करार दिया था और कहा था कि इसका फैसला आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।